ऐसे ही एक स्टेटमेंट आई तो वो निकले लंदन से और यूरोप में चले गए। क्यों गए? ताकि लंदन पुलिस को जवाब ना देना पड़े। और अब क्या होगा? अब वहां पर लंदन पुलिस से भी वही खेल खेले जाएंगे और कह रहे हैं समरी हमें नहीं आई, समरी हमें भेजी जाए। समरी समरी खेला जा रहा है। मुल्क की आला तरीन जो एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इक्तिसादी मार्केट देखिए किधर जा रही है। तो नुकसान किसका होना है? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होना है? आम आदमी का। तो इसलिए मैं ऑनरेबल बंदयाल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जिन केसेस में उनसे हमारी इस्तदा है उन केसेस में आप बात करें। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं गिल साहब आप बोलते नहीं, आप चुप हैं। मैं चुप इसलिए कि आप मुझे दिखा नहीं सकते। मैं हर हफ्ते 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, आप दिखा नहीं पाते मुझे। आप मैं बोलता नहीं हूं, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे भाई आजम साहब जो है उनके साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ है, बड़े भाई हैं मेरे। बस ये जहन में रखिए कि जो उनके साथ 2 घंटे के लिए हुआ, मेरे साथ वो हफ्तों हुआ। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए, मैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए चुप हूं। अगर मैं बुज़दिल होता तो मैं भाग जाता। उतना गैरतमंद नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, जितना अरशद था, लेकिन कुछ ना कुछ गैरत तो रखता हूं मैं भी। इसलिए ना आप मेरी बात दिखा सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। बेहतर है ये जख्म यहीं सी दिए जाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि खुदारा जो जो जहां जहां बैठा है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, वो देखे कि इस मुल्क में एक हीरे जैसा लीडर है इमरान खान। आपको सियासी इख्तलाफ होगा तो उसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई हैं, कोई उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाके उनका पता लेते, उनकी तीमारदारी करते। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स वो गैर सियासी, उनकी पोजीशन ऐसी है, लेकिन बीमारी, तीमारदारी, मौत, जिंदगी, इससे तो नहीं बांटा हुआ कि हम शादियों पे नहीं जाते एक दूसरे की। तो उनकी तीमारदारी करते, उनका हाल पूछते, उनसे सुनते कि हुआ क्या है। बजाय अदालत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और पुलिस ने ऐसे FIR दर्ज कर दी जैसे वो लावारिस हैं। सो इसलिए खुदारा इस मुल्क की जो सियासी और सकाफती कुछ चीज़ें हैं उनको कायम और दायम रखें। और मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि अरशद के बड़े एहसानात हैं हम पे, मैं अरशद के तवस्सुत से मैं आप लोगों से लड़ा करता था कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। मेरा आपसे वादा है कि जितनी ज़िंदगी भी रहेगी अरशद के मुंह की शर्म पे आप मेरे से गलत भी करेंगे तो मैं सख्त जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसके कबीले से हैं, आप उसके भाई हैं। मुझे पहली दफ़ा अरशद की मौत पे पता चला कि आपकी माएँ, आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें, आपकी बीवियाँ जब आप घर से निकलते तो अब उनका क्या हाल होता है। उनको पता ही नहीं होता आपने वापस आना है कि नहीं आना। तो इसलिए आप मेरे भाई मोहतात भी रहा करें और अपने घर वालों के साथ भी अपना रिश्ता जो है, जो वक्त है, वो ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि जो निज़ाम यहाँ राइज हो गया है उसमें कोई पता नहीं कब किसी के सर की कीमत, कब किसी के सर की बोली लगा दी जाए। आपके कोई सवालात हैं तो पूछिए। गिल साहब, एक तो खुशी भी हुई है कि आप बहुत अरसे बाद आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं नहीं मिला। फिर ये बताएं कि जिस तरह फैसल वाड़ा साहब ने बहुत सारी बातों में इल्ज़ाम लगाए पार्टी की पार्टी से भी चुका है, लेकिन अभी भी वो खान को जिस तरह आप लीडर मानते हैं वो भी लीडर मानते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो गिल साहब बता रहे हैं कि उनके आगे पीछे जो कीड़े हैं या जो भी वो नाम देते हैं, बाकी इस तरह लोग हैं कि वो खान साहब को हला रहे हैं और पट्टी से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, जब मैं जेल में था तो फैसल वाडा साहब ने इस्लामाबाद के बहुत सारे मोतबर सहाफ़ियों को, आप कहेंगे तो मैं अलग से नाम भी बता दूंगा, मिलके ये कहा कि गिल साहब इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट थे। कुछ को ये कहा कि वो CIA के एजेंट थे और उनसे कुछ कागजात बरामद हुए जो एज अ एजेंट उनके पास थे। ये उन्होंने कहा। तकलीफ हुई मुझे सुन के, इकट्ठे काम किया हुआ था। अरशद से जब मेरी आखिरी बार बात हुई तो ये बात भी डिस्कस हुई। मैं अक्सर उससे मशवरा कर लेता था इसी बात का, वो समझ ना आए तो उसने मुझे कहा कि जो फैसल को अच्छा लगा वो उसने किया, जो आपको अच्छा लगा वो आपने किया, लेकिन होता वो है जो मौला को अच्छा लगता है। तो अब बस सर नीचे फेंक के जो आपका अल्लाह पे एतकाद है अपना काम करें, बाकी
آپ کی قسمت میں کیا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, وہ اس کو فیصلہ کرنے دیں. تو میں آپ کے جواب میں یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی نے جو کیا وہ ان کو اچھا لگا, جو انہوں نے میرے بارے میں کہا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف چند ہی دنوں میں, تو ان میں سے ایک صحافی کا مجھے فون آیا, میں نے اٹھایا, اس نے کہا گل صاحب اللہ الحق ہے, ٹی وی چلا کر دیکھیے, اور ساتھ اس نے اللہ حافظ کا اور فون بند کر دیا. تو جب میں نے ٹی وی چلایا تو وہ پریس کانفرنس لگی ہوئی, تو واقعی اللہ الحق ہے. سر آپ نے بات کی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ملک میں ایک حیجان جو ہے وہ برپا ہے. آپ لوگوں نے 26 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر جو وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, اور کیا آپ نہیں سمجھتے اس حیجان میں تحریک انصاف بھی برابر کی شریک ہے؟ یہ تو جواب کسی اور نو دین دیو, کٹ دے بہت نے, بڑا مار دینے اللہ دی قسم. میں اپنے حصے دی کھا بیٹھا, میرا بھرا بڑا سونا ہے, وال انہیں سونے نے, میری ماسی بھی گھر خوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کر کے. نہ میرے کو یہ سوال پوچھو. صاحب یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے 26 تاریخ کی خان صاحب نے اعلان کیا ہے پنڈی میں, اور دوسری طرف یہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلنے آ رہی ہے, اور ایک سیکورٹی خدشات کا کہا گیا ہے کہ اگر وہاں پر فیض آباد جو آپ نے مقام چوز کیا ہے وہاں پہ اگر آپ لوگ دھرنا دیتے ہیں تو یہ جو میچ ہے یہ سیریز کینسل ہونے کا خدشہ ہے. تو کیا آپ لوگ اس پر کوئی اسپاٹ چینج کرنے پر نظر ثانی آپ لوگ کریں گے کہ میچ بھی ڈسٹرب نہ اور آپ کا جو ایک احتجاج ہے وہ بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو ہر چیز عمران خان پہ ڈال دی جانی ہے. اس دن کے حساب سے آپ دیکھیں گے ایسی ایسی چیزیں نکلنی ہیں جو آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو وہ ہمارے مہمان ہیں جو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے, پاکستانی قوم بڑی مہمان نواز ہے. یہ بالکل درست ہے کہ پہلے دشمن ممالک نے ہمارے ہاں کرکٹ کو بند کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں کبھی بھی کوئی سی پاکستانی کی شرارت نہیں تھی, دشمن ممالک کی. تو پاکستانی قوم وہ 26 کے اس دھرنے میں ہو, احتجاج میں ہو, یا وہ کہیں اور اپنا کام کر رہی ہے, وہ ساری عوام جو بھی ٹیم آئے گی اس کو رسپیکٹ بھی کرے گی, آنر بھی کرے گی, اور ان کا احترام بھی کرے گی. تو میرا نہیں خیال ان دو چیزوں کا کوئی آپس میں لینا. لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.